भले धर्म की स्थापना, मजहब और मत और पंथ की स्थापना किसी नारी ने नहीं की, ये बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन जो नारियों ने धर्म को और मत को, मजहब को जो जीवित रखा है, वो नारियों ने ही विशेष रूप से रखा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस्लाम धर्म की स्थापना भी पुरुष ने की और अमुक अमुक मत पंथ की स्थापना पुरुषों ने, लेकिन नारी को जो बात समझ में आ गई उसने पकड़ रखी और चलती रही वो गाड़ी। अभी भी एक जागृति का एक आह्वान, एक प्रकाश नारी समाज में अगर दौड़ पड़े तो ये जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का भूत नारियां भगा सकती है। तो अगर किसी उद्योगपति की पत्नी है तो अपने पति को ये याद दिला कि तुम्हारे इस धन संग्रह से हमारा लेबर का पेट खाली तो नहीं रहता, लेबर के बच्चे आंसू तो नहीं बहाते हैं, फिर हमारा धन इतना सारा 2 बच्चों के लिए क्या काम का। उन बच्चों का ख्याल करना पतिदेव। मेरी ये रेशमी साड़ी और करोड़ों रुपए के गहने गांठे मुझे वो शांति नहीं देंगे जितनी उन गरीब महिलाओं के आंसू पहुंचने के लिए लेबरों का ख्याल करोगे तो मुझे शांति मिलेगी और अपने बच्चे भी तेजस्वी होंगे। जय राम जी की। अगर तू न्यायाधीश की नारी है तो अपने पति को कह देना कि दबाव में या लांच रिश्वत के मोह में आकर न्याय की जगह पर आप कहीं अन्याय तो नहीं कर बैठते, और उस अन्याय युक्त जो पैसे हैं या अन्याय युक्त जो आपके निर्णय हैं वे आपके पितरों को और मेरे कुल को तंग करेंगे। आप मेहरबानी करके किसी के दबाव में आकर अथवा किसी लालच में आकर कलम से आप अन्याय न करिएगा। ये आपकी न्यायालय की कुर्सी आपके लिए मुक्ति का मार्ग हो सकती है पतिदेव। आप तटस्थ होकर न्याय करिएगा। अगर वकील की पत्नी है तो पति को समझा के 2 पार्टियों को लड़ा झगड़ा कर अधिक विदेशी वकीलों की, लॉयरों की नहीं, लोगों का खून चूसने का इरादा तो आप नहीं करते। मेरी ये रेशमी साड़ियाँ और मेरे ये गहने गांठे आप लाते हैं तो क्या किसी असीलों का अधिक शोषण करके लाते हैं कि पूरा पसीना बहा कर लाते हैं? अगर पसीने का होगा तो सादा सुदा जीवन भी मुझे सुख देगा, अगर ऐसा वैसा होगा तो टिप टाप जीवन में भी मुझे चैन नहीं मिलेगी और आपको भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए पतिदेव अपनी कमाई पर आप कड़ी नजर रखिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तू किसी सेठ की सेठानी है तो धंधा रोजगार करते सेठ जी को बताओ ब्याज गरीबों से अति तो नहीं लिया जाता है। 15% 20% ब्याज बोलते, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज घुमा के ऐसे 36% ब्याज हो जाता है फाइनेंस वाले। जयराम जी की। तो अगर तुम किसी ऑफिसर की पत्नी है तो पति से पूछो कि लोगों के, अथवा किसी नेता की पत्नी तो नेता से पूछो कि गांव में नालियों में, अयोध्या जैसे पवित्र नगर में नालियां गंदगी से भरी है कि उनकी गंदगी दूर भी करते हो। जयराम जी की। जहां तहां म्युनिसिपालिटी का कचरा ही कचरा दिखता है कि अपना कर्तव्य भी पालते हो। पैसे की आय नहीं तो आय का उपाय करो और प्रयत्न करके भगवान की नगरी जैसे अयोध्या को गंदी करके हम अपना चित्त गंदा करते हैं, ऐसी अपनी अपनी नगरी गंदी ना हो। अयोध्या में भी सफाई बढ़ेगी और अयोध्या तीर्थ चमके, ऐसा हमारा हृदय भी चमके, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर किसी साधारण क्लार्क और कारकुन की भी तुम देवी हो तो उसको बताना कि तुम ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करके फिर कैंटीन में तो नहीं भटकते हो। जयराम जी की। आजकल तो देश में ऐसा बहुत होता है, साइन तो कर दी ऑफिस में, काम नहीं, लोग धक्के खा खा के परेशान हो गए। विद्युत बोर्ड में तुम नौकरी कर रहे हो तो आप ठीक से विद्युत मिले ऐसा प्रयत्न करते हो कि 26-26, 28-28 घंटे लोग अंधेरे में पड़े रहते हैं। आप जरा अपना कर्तव्य पालिए पतिदेव, और कर्तव्य करके कर्तव्य पालकर जो पगार लोगे वो अन्न आपके बच्चों को शुद्ध बुद्धि देगा और आपको हमको संतोष देगा। अपना अपना कर्तव्य पाले। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर कोई संत गृहस्थी संत है और उनकी कोई पत्नी है तो अपने पति को कहे आप संत के नाते प्रजा का अज्ञान दूर करते हो कि प्रजा की जेब खाली करते हो, उसका ध्यान रखिएगा। जय राम जी की। आप जहां हो देवी, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने आय करने वालों को आप थोड़ा सा प्रेम से समझाएं
तो जो अति रुश्वत है वो थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी में से देर सबेर देश फिर उभरेगा, उठेगा और नारी जागृति वास्तव में होगी। वो जमाना था कि राजा जनक की दरबार में गार्गी जाती और विद्वान लोग नाक सकोड़ते। गार्गी ने मूंछ पर हाथ रखा कि विद्वान तुम नाक क्यों सकोड़ रहे हो? बोले तुम एक अबला स्त्री पंडितों की दरबार में आई हो। बोले मैं अबला नहीं हूं। मुझ पर हाथ रखा, मैं तो सबला हूं, मेरा परमात्मा तो मेरा आत्मा है, वो मैं जानती हूं। तुम्हारा परमात्मा अर्श पे तुम्हारा ईश्वर है, अबला तो तुम हो, तो मैं अबला काहे की? वो भी नारी थी मदालसा, जिसने शपथ ले ली कि मेरे कुख से बालक जन्मे और फिर दूसरी बार जन्मे और मरे तो धिक्कार है मेरा मां होना। मैं अपने हर बालक को परमात्मा का अनुभव कराऊंगी। बालक गोद में आता, दूध पिलाते पिलाते बालक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। आज 50-50 साल के लोग हो गए और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, पता नहीं है। खाली पेट भरने का पता हो तो कीड़ा मकोड़ा भी जानता है आप कौन है और आपका रब कहाँ है और आप क्यों आए संसार में और क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे। बोले मैंने कोई पता नहीं, मेरे को कोई पता नहीं। अरे मनुष्य जन्म में तो ये पता पाओगे भैया। वो भारत की माँ है जो बच्चा दूध पीता और उसको अपने आत्मा का ज्ञान देती। शुद्धो हसी बुद्धो हसी निरंजनो नारायणो हसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाच। 5 के 5 बेटों को परमात्मा का दर्शन करा दिया, वो भी माँ थी। छठे बेटे को पति ने कहा कि इसको जरा अज्ञानी रख, संसार की मजूरी करेगा, नहीं तो राज कौन संभालेगा। पति की आज्ञा मानकर उसको पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, लेकिन मरते मरते उसके गले में ताबीज डाल गई। कहा कि बेटा बहुत दुख पड़े तो ये खोलना। बहुत दुख पड़ा, भाइयों ने घेर लिया जानबूझ के कि ये मोह माया में पड़ा, इसको जरा जगाओ। काशी नरेश का सहयोग लिया और भाइयों ने घेरा डाला। बहुत दुख पड़ा, अब क्या करूं। ताबीज खोला, लिखा था दुख पड़े तो संत शरण जाइए। गोरखनाथ के पास गया, गोरखनाथ ने तपा हुआ चिमटा लेकर बोला दुख कहाँ है, मैं अभी निकालता हूँ। बोले दुख तो अंदर है। बोले कैसे है? बोले ममता के कारण, मोह के कारण। गोरखनाथ ने थोड़ा सा उपदेश दिया, ममता और मोह हट गया, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया। भाइयों को कहा कि हम क्यों लड़ मरे, लो आप संभालो। भाइयों ने कहा हमें ये नश्वर नहीं संभालना है, हमें तो शाश्वत माँ ने संभला दिया है, तू नश्वर में नाश न हो जाए, इसलिए हमने काशी नरेश का सहयोग करके लेकर तेरे को जरा सा टाइट किया था। कहाँ तो भारतीय संस्कृति है और कहाँ तो आज जरा जरा बात में लोग सुसाइड कर रहे हैं, जरा जरा बात पे किसी का मर्डर करवा रहे हैं, संपत्ति जर्जरों के कारण खून हो रहे हैं, ये हो रहा है। आज आदमी अपना गौरव भूलता गया, अपना महानता भूलता गया और नश्वर चीजों में इतना मोह किया कि अपना शाश्वत सुख को तो बलि कर दिया और नश्वर में सुख टिके कहाँ। वो भी दुखी, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, सत्ताहीन भी दुखी है और सत्ता वाला भी दुखी है। जयराम जी की नानक दुखिया सब संसार, जहां सुख है वहां गए नहीं। मैं सेठ बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, तो जिनकी शादी हो गई वो सुखी हो गए। बोले बच्चा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, तो बच्चे वाले सुखी हो गए। बोले साधु हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं, तो साधु होने से ही सुख हो गया क्या? जहां सुख है वो यात्रा कर दिया तो तुम जहां भी होगे, साधु होगे तभी सुखी और गृहस्थी होगे तभी सुखी। जहां सुख है वहां गोता मार ले भैया। सत्संग का अर्थ ये है कि तू सुख चाहता है और सत्संग तुझे रास्ता दिखाता है। जय राम जी की।